अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज इनकार हदीस सीरीज का 5वां पार्ट है। आज का टॉपिक है कि क्या हदीस भी वही है और वही गैर मतलू क्या होती है। आइए बिना देर किए टॉपिक शुरू करते हैं। वही गैर मतलू क्या होती है? एक ऐसी वही जिसमें अल्लाह ताला का अपने अल्फाज और कलाम के बगैर किसी के दिल पर अपना माना मफहूम डाल देना। आइए कुरान की रोशनी में तहकीक करते हैं कि कुरान में इस तरह की वही का जिक्र है या नहीं। कुरान के मुताबिक वही करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, दिल में अपने अल्फाज के बगैर अपना माना मफहूम डाल देना। नंबर 2, पर्दे के पीछे से अल्लाह का पैगाम देना, जैसे मेराज में और कोहे तूर पर की गई वही। नंबर 3, हजरत जिब्राइल के जरिए वही भेजना। इन तीनों वहियों का जिक्र है सूरह शूरा, सूरह 42 आयत 51 में। और किसी इंसान में यह ताकत नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे, सिवाय इसके कि वो वही के जरिए हो या किसी पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगाम लाने वाला फरिश्ता भेज दे और वह उसके हुक्म से जो वो चाहे वही का पैगाम पहुंचा दे। यकीनन वह बहुत ऊंची शान वाला, बड़ी हिकमत का मालिक है। कुरान वही के तीसरे तरीके के जरिए हम तक पहुंचा है, यानी फरिश्ते के जरिए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह शोरा आयत नंबर 193 में, और ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा किताब है, इसे लेकर रूहुल अमीन उतरा है तेरे कल्ब पर। अब उस आयत में मौजूद वही के पहले तरीके पर गौर कीजिए। वही का पहला तरीका है इल्ला वहयन। इसका मतलब होता है अल्फाज और कलाम के बगैर दिल में माना मफहूम डाल देना। यही वही गैर मतलू है। वही गैर मतलू होने की वजह यह है कि जब अल्लाह ताला नबी के दिल पर अपने अल्फाज और कलाम नाजिल करता है, तो चूंकि वो अल्लाह के अल्फाज और कलाम हैं, इसलिए उसके अल्फाज और कलाम की इबादत के लिए तिलावत की जाएगी, यानी वो वही मतलू हुई। और जब अल्लाह ताला नबी के दिल में अल्फाज और कलाम के बगैर सिर्फ अपना माना मफहूम डाल दे, तो चूंकि वो अल्लाह के अल्फाज नहीं है, इसलिए उसकी इबादत के लिए तिलावत तो नहीं की जाएगी। लेकिन चूंकि वो अल्लाह ताला का माना मफहूम है, तो इसलिए उसको वही गैर मतलू कहते हैं। आइए इसको और आसान करके समझते हैं। क्या अल्लाह ताला आखिरी रसूल से पहले भी माना मफहूम डालने की शक्ल में वही, यानी वही गैर मतलू किया करता था? इसका जवाब है हां। पहले भी आसमानी किताबों के अलावा भी माना मफहूम की शक्ल में वही आया करती थी। नबी और रसूल में एक फर्क यह है कि रसूल वो होता है जिसको खुदा किताब देता है, और नबी वो होता है जिस पर खुदा वही तो करता है, लेकिन किताब की शक्ल में नहीं। वह ये गैर मतलू की दलील सूरह निसा आयत नंबर 163। हे नबी, हमने तुम्हारी ओर उसी तरह वही भेजी है जैसे हमने नूह और उनके बाद के दूसरे नबियों की ओर वही भेजी थी, और हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतान की ओर, और ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की ओर भी वही भेजी थी, और हमने दाऊद को जबूर अता की थी। इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने हजरत इस्माइल, इसहाक, याकूब, अय्यूब, यूनुस, हारून की तरफ वही भेजी थी। अब आप ये बताइए कि क्या अल्लाह ने इन सब नबियों को किताबें देकर वही की थी? माने मफहूम की शक्ल में वही करने की एक और जबरदस्त दलील जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सूरह कसस आयत नंबर 7। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां को वही की कि उसे दूध पिलाती रह। अब बताइए, क्या अल्लाह ने हजरत मूसा की मां पर किताब की शक्ल में वही की थी? हरगिज नहीं। दूसरी आयत सूरह नहल आयत नंबर 68। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। अब आप ये बताइए कि क्या अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को वही किताब नाजिल करने के जरिए की थी? इन आयतों में माना मफहूम की शक्ल में वही गैर मतलू का जिक्र है। अब आइए देखते हैं कि क्या अल्लाह के रसूल की तरफ कुरान के अलावा भी वही आया करती थी, यानी दिल में माना मफहूम इल्का करने वाली वही गैर मतलू। इसका जवाब है हां। नबी पर कुरान के अलावा भी वही आया करती थी। कुरान ने कुरान से अलग कुरान में कई जगह वही करने का जिक्र किया है। वो वही जो नबी पर की तो गई, लेकिन उसका जिक्र कुरान में नहीं है। नबी पर कुरान के अलावा वही करने की पहली दलील सूरह हश्र आयत नंबर 5। तुमने खजूर के जो पेड़ काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया,
ये सब अल्लाह के हुक्म से था और इसलिए भी कि अल्लाह फासिकों को रुस्वा करे। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया है कि जो पेड़ तुमने काट डाले और जो छोड़ दिए, ये सब तुमने अल्लाह के फरमान से किया। लेकिन आप कुरान को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए, आपको अल्लाह का ये फरमान कुरान में नहीं मिलेगा। जाहिर बात है कि खुदा ने ये हुक्म कुरान के अलावा वही में दिया है। एक और दलील, सूरह तहरीम आयत नंबर 3। और याद करो, जब नबी ने अपनी किसी बीवी से राज के तौर पर एक बात कही थी, फिर जब उस बीवी ने वो बात किसी और को बता दी और अल्लाह ने ये बात नबी पर जाहिर कर दी, तो उन्होंने उसका कुछ हिस्सा जतला दिया और कुछ हिस्से को टाल गए। फिर जब उन्होंने उस बीवी को वो बात जतलाई, तो वो कहने लगी कि आपको ये बात किसने बताई? नबी ने कहा कि मुझे उसने बताई जो बड़े इल्म वाला, बहुत खबर रखने वाला है। इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने वो राज की बात नबी को बता दी थी, लेकिन वो राज की बात क्या थी? पूरे कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने नबी को कुरान के अलावा वही करके बता दिया था। सूरह मारिज आयत नंबर 24। और वो जिनके माल में मालूम हक है। इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने ज़कात के बारे में नबी को यह बताया है कि ज़कात किन चीजों में है, कितनी है, कब है। लेकिन ज़कात के बारे में यह सब डिटेल कुरान में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह कुरान के अलावा भी नबी को वही के जरिए बतलाया करता था। एक और दलील, सूरह बकरा आयत नंबर 239। अल्लाह का जिक्र इस तरह करो जिस तरीके से उसने तुमको सिखलाया है। इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने इबादत का और नमाज का तरीका भी अपने नबी को बताया है, लेकिन इबादत और नमाज का तरीका तो कुरान में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने इबादत का तरीका कुरान के अलावा वही के जरिए बतलाया है, और वो वही है, वही गैर मतलू यानी सही हदीस। कुरान ने सच फरमाया। सूरह नज्म आयत नंबर 3। नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। अब कुरानी दलाइल की रोशनी में ये बात बिल्कुल साबित और वाज़ेह हो चुकी है कि अल्लाह ताला कुरान के अलावा भी नबी पर इबादत के तरीके और कुरान की तौजीह, तफसीर और तशरीह करने के लिए कुरान से अलग, कुरान के अलावा भी वही किया करता था। यानी सही हदीस भी वही है। वह ये गैर मतलू, जिनके अल्फाज तो नहीं, लेकिन माना मफहूम अल्लाह की तरफ से है। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने दो चीजें नाजिल की हैं, एक कुरान और दूसरा कुरान से अलग हिकमत। सूरह निसा आयत नंबर 113। और अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर किताब और हिकमत उतारी है। इस आयत में हिकमत यही वही गैर मतलू है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।